आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। जी, खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूं। मैं हूं डॉक्टर बशीर गिल आसम, आज के प्रोग्राम का होस्ट और ऑर्गेनाइजर। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बातचीत करेंगे, वो 7 कलिमात, जो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी मसीही रहते हैं, ये 7 कलिमात के बारे में उनको बड़ा पता है, क्योंकि ये कलिमात यीशु मसीह की जुबान मुबारक से निकले हुए वो अल्फाज हैं जो खुदावंद ने सलीब पर जब वो थे, तो मेरे आपके बल्कि पूरी दुनिया के गुनाह के लिए और फिर गुनाहों के लिए, ये भी एक बड़ा टेक्निकल बात है, गुनाह के लिए सलीब पर चढ़ गए। और ये जो बागे अदन से इंसान का बेदखल होना, फिर उसके बाद बार बार ऐद शिकनी करना, खुदा का बार बार माफ करना, लेकिन ये सारा जो है वो खुदा माफ करता रहा। खुदा इंसानों को अपने करीब लाता रहा मुख्तलिफ वसीलों के जरिए, मुख्तलिफ अंबिया के जरिए, मुख्तलिफ सहीफों के जरिए से अपनी बातें बताता रहा, अपना कलाम हम तक पहुंचाता रहा। लेकिन वो जो सही जो निजात का था बंदोबस्त ना हो सका, क्योंकि कुर्बानी के बगैर निजात नहीं है, खून के बगैर जो है वो निजात नहीं है। तो आज हम इसलिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, आज मेरे साथ हैं जनाब एवरेज जॉन साहब, जो कलमकार इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन भी है, डॉक्टर फराज शाहिद कनाडा से, और एवरेज जॉन साहब न्यू जर्सी यूएसए से हैं, दिलदार पादरी दिलदार अशरफ साहब हैं यूके से, और इसी तरह से हमारे जनाब जवेद इकबाल सब मबशर अंजील हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ हस्ती हैं, और इनका वक्त देना वाकई बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थैंक यू सो मच सर। तो आप कनाडा से हैं। कैसर सुरैया साहब जो है वो एक्स एमपीए हैं, पॉलिटिशियन हैं, फिर अदबी शख्सियत हैं। खुदा ने उनको बड़ा हौसला भी दिया है कि ये लोगों के सामने हर बात करते हैं जो शायद हम डर जाते हैं। तो ही इज अ ग्रेट मैन। वहीदुल्ला जॉन साहब हैं, खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, रावलपिंडी पाक इस्लामाबाद से हैं। और कुछ थोड़ा सा बाद में जब प्रोग्राम करेंगे तो डॉक्टर इमानुल भट्टी साहब है, जिन्होंने मेडिकल डॉक्टर हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी है, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में काम किया है। तो थैंक यू सो मच सर, आप सबको कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानब से आपको खुश आमदेद, और जो हमें देख रहे हैं उनको भी मैं वेलकम कहता हूं। मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लेता, क्योंकि हम चाहते हैं कि 7 से 10 मिनट जो है ना वो हमारा एक एक जो स्पीकर है, पार्टिसिपेंट है, उनको दिया जाए, ताकि हमारा जो ये जो वक्त भी है और कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव जैसे बातचीत हो। क्योंकि वो कलमा जो यीशु मसीह के मुंह से निकला, हर वो कलमा, ये कलमात वो है जो यीशु मसीह के जब सलीब पर थे उस वक्त उन्होंने अपनी जुबान मुबारक से कहे। और वो तो बहुत सी बातें हैं जो पूरी बाइबल मुकद्दस में है, वो हम देखते हैं। लेकिन ये खास तौर पर इन अयाम में, चूंकि ये 40 दिन और 40 रात हमारे लिए, और ये लेट डे जो है, इन अयाम में हम खास तौर पर गौर खौज करते हैं कि जिंदगी जो है, ये जो बख्शने वाला है वो हमारा खुदावंद है, और हमें वो अब्दी निजात उसका उसने बंदोबस्त कर दिया। तो पहला कलमा जो है वो मुआफी का कलमा है, जनाब वहीदुल्ला साहब। तो सर ये जो है ना वहीदुल्ला साहब, मुआफी का कलमा, ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई खूबसूरत कलमा भी ये है। और मैं बताते चलूं कि इस पहले और आखिरी कलमे में खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, ए बाप। इसकी वैल्यू इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि ये ए बाप से शुरू होता है, और आखिरी जो कलमा है, ए बाप मैं अपनी जान तेरे सुपुर्द करता हूँ। जनाब वहीदुल्ला साहब। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए मोहतरम है, और खुदावन का भी, कि आज उसने हम सबको इस काबिल समझा कि हम उसके कलाम के पैगाम को इस दुनिया तक पहुंचा सकें। तो मेरे अजीजों, आज का पहला कलमा मुआफ़ी का कलमा, रिश्तों की बहाली का कलमा, जो खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए बयान करते हैं। मुकद्दस लूका की अंजील 23 बाब 34वीं आयत। यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे आमीन। अजीजों, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा, जो खुदा का कलाम भी है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में हम पढ़ते हैं कि और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। मेरे अजीजों, आज वही कलमा जो है वो सलीब पर है, दुख में है, कर्ब में है, बहुत इंतहाई तकलीफ में है, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते को बहाल करना चाहता है, उस खुदा के साथ और इंसान के दरमियान जो दीवार हायल हो चुकी थी बागे अदन में, इसी कलाम के खिलाफ जो इंसान गुनाह करता है, जो इंसान और खुदा से दूरी का बायस बनता है, जो इंसान और खुदा के दरमियान एक दीवार हायल होती है, आज वही कलमा इस दुनिया में मौजूद होते होते हुए सलीब पर हमारे लिए पुकार कर कहता है, कामिल इंसान की शक्ल में हमें सिखाने के लिए वो पुकारते हैं, ऐ बाप, ऐ बाप। वो हमें तालीम देने के लिए, हमें सिखाने के लिए, क्योंकि वो कामिल इंसान भी है। और दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में नियतन और हर उस बात को जो इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान से उस रिश्ते की बहाली के लिए हो सकती थी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी 3 साल खिदमत की जिंदगी में उसको अमलन करके दिखाया, अमलन उसको लोगों के सामने पेश किया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब भी कोई गुनाहगार, कोई तकलीफ में, कोई बीमार या कोई कुचला हुआ, धुतकारा हुआ इंसान आता था, तो खुदावंद यीशु मसीह हुक्म करते थे बाइख्तियार होने के साथ साथ कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा जिस तरह से तेरा ईमान है वही तू हासिल कर ले, या जिस तरह से तू चाहता है वो पा ले। लेकिन आज मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर ऐ बाप कहकर पुकार रहे हैं। वो हमें तालीम दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि जब भी तुम मुश्किल में हो, तकलीफ में हो, तो तुम ऐ बाप कहकर पुकारो। मेरे अजीजों, दूसरी तरफ हम खुदावंद यीशु मसीह की रूहानी जो ताकत है, कुदरत है, उसको देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा होते हुए पूरी ताकत सॉरी और कुदरत रखते हुए, जबकि पतरस गतसमनी के बाग में जब उस नौकर का कान उड़ा देता है, तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, मैं बाप से हुक्म करूं तो अभी 12 तुमन मेरे लिए आ सकते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सारी ताकत और सारे कुदरत होने के बावजूद खुदावंद यीशु मसीह हमें सबक देते हैं, हमें अमल करने का, हमें बर्दाश्त करने का, हमें मोहब्बत का सबक देते हैं कि किस तरह से हम बर्दाश्त करते हुए अपने जज्बात को, अपनी ताकत को, अपने गरूर को, अपने तकब्बर को, जो कुछ हमें बाइख्तियार होते हुए भी खुदावंद यीशु मसीह हमें बदले की तालीम नहीं देते हैं, हमें मुआफी की और बर्दाश्त की तालीम देते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मेरा हुक्म, यूहन्ना 15 बाब 12 आयत में, मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो मेरे अजीजों, मोहब्बत जो है, मोहब्बत में माफी जो है वो हकीकी और पहला असूल है। जब खुदा इंसान को माफ करता है तो इंसान का और खुदा का वो जो बागे अदन में रिश्ता था, जिसमें गुनाह की शक्ल में दूरी आई थी, इसी कलाम के मुतल्लिक जो गुनाह हुआ था, नाफरमानी हुई थी, उसी रिश्ते को, इसी मुआफी
और इसी मोहब्बत में उस रिश्ते को, उस दूरी को बहाल करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदावंद इस चीज को नहीं सोचते कि मैं बाख्तियार हूं, जो मैं चाहूं वो मैं कर सकता हूं, मैं बदला ले सकता हूं, या मुझे इन इंसानों की क्या जरूरत है। मेरे अजीजों, सलीब पर वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए, वो इतनी तकलीफ और इतने कर्ब होने के बावजूद, इख्तियार रखने के बावजूद, वो मुआफ कर रहे हैं अपने दर्द देने वालों को, इल्जाम लगाने वालों को, इतनी बेइज्जती, मुंह पे थूकने वालों को, कील जड़ने वालों को। इतनी बड़ी बर्दाश्त मेरे अजीजों, शायद हम इंसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम तकलीफ में हो और जो हमें तकलीफ देने वाला हो वो हमारे सामने हो और हम उससे कहें कि मैं तुझे माफ करता हूं। ये एक सबक जो है, ये एक कामिल इंसान ही कर सकता है। मेरे अजीजों, यही वो मोहब्बत है जो इंसान और खुदा के दरमियान जो रिश्ता है, जो इतनी देर से जिस दीवार को गिराते हैं, वो इसी रिश्ते को, इसी मोहब्बत और इसी मुआफी के अल्फाज के साथ, इन्हीं कलमात के साथ, खुदा के साथ हमारा इंसान का रिश्ता जो है वो बहाल करते हैं। तो दूसरी दूसरी तरफ हम देखते हैं मेरे जीजों कि हम मसीह कहलाते हैं। आज हम मसीह हैं, जो ये कलाम हम तक पहुंचा है। इस कलमे की हमारे लिए, हमारे नजदीक, हमारी जिंदगियों में क्या अहमियत है, हम इससे क्या सीखते हैं। ये खास जो मेरी जाती तौर पे भी मैं कहीं भी बात करता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आज महसूस करें कि आज हमें जरूरत किस चीज की है। हमने कलाम तो पढ़ लिया, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह और कलाम मुजस्सम हुआ, हम चरनियां भी सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मकसद ये है कि जो कलाम हमें पैगाम देता है, जो उसका मकसद है कि हम किस तरह से अपना रिश्ता खुदा के साथ बहाल करते हैं। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे एक और मैं जिक्र करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो इन छोटों में से जो सलूक करता है, उसने मेरे साथ ही वो सलूक किया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे मैं दुआए रबानी का भी जिक्र करूंगा। जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने, हम रूटीन में पढ़ते हैं कि जिस तरह से हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। तो मेरे अजीजों, आज का जो कलमा है, मोहब्बत का कलमा है, मुआफी का कलमा है, वही इसी मुआफी के वसीला से हम अपने खानदान में, अपने बहन भाइयों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने प्यार करने वालों में, हम इसी मुआफी के वसीला से, इसी वे में हम जब माफ करते हैं तो तब जाके रिश्ता वो बहाल होता है। तब जाके एक जो हमारा जो एक दीवार होती है, इसी मुआफी के वसीला से वो टूटती है, वो गिर जाती है। लेकिन इसके लिए दूसरी तरफ जो खास तौर पे पैगाम है कि हम जिस भी ओहदे पे हैं, जिस भी डेजिग्नेशन या जो भी हम हैसियत रखते हैं, हम मालदार हैं या जिस भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन को नहीं, हम उस मोहब्बत को देखेंगे जिस मोहब्बत के वसीले से हम माफ करना सीखेंगे, बजाय इसके कि मैं तो ताकतवर हूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जरूर इससे बदला लूंगा। तो मेरे अजीजों, ये हमारी मसीहत का सबक नहीं है। मैं इस कलमे को मसीहत का मरकजी जो हैसियत है, वही मसीहत की मरकजी हैसियत हासिल है, और इसका पहला असूल जो है वो है माफ करना। तो मेरे अजीजों, हम इस माफी के कलमे से जब हम सीखते हैं, हम माफ करते हैं, तो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के उस हुक्म की तामील करते हैं जो उन्होंने फरमाया कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। खुदावंद आप सबको और मुझे भी, बल्कि तमाम इंसानियत को ऐसा करने की तौफीक अनायत फरमाए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। ये थे जनाब वहीदुल्लाह जान साहब, जिन्होंने अपने पहला कलमा जो माफी का कलमा है उसके ऊपर अपनी खैरात का इजहार फरमा रहे थे, अपने ईमान का इजहार कर रहे थे। और खास तौर पर ये जो कलमा है वाकई माफी का कलमा है, और ऐसा माफी का कलमा किसी और नबी की जुबान मुबारक से निकला नहीं है। ये वहाद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो दुश्मनों को माफ करता है और उनसे जो मारते हैं उनको माफ करता है। ये एक बहुत ही नया सेट किया था